ओम शांति। आज बाबा की 15 तारीख की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप आए है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए है तुम्हें ज्ञान का तीसरा दिव्य नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। प्रश्न है, श्रेणी शक्तियाँ ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती है? श्रेणी शक्तियाँ ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती है? तो बाबा कहते, दूसरे धर्म वालों को यह बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपन को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। श्रेणी शक्तियों को हिम्मत से कौन सी बात सभी धर्म वालों को सुनानी है? तो बाबा कहते, दूसरे धर्म वालों को यह बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपन को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। वो शिव हम कहते या तो अपने आप को भगवान का टाइटल देखो दे देते। तो बाबा कहते उनको अच्छी तरह सीधी सीधी बात समझाकर उनको कहो कि तुम अपन को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। क्या कहे? परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। यह बात बहुत हिम्मत से श्रेणी शक्तियाँ ही समझा सकती है। अन्य धर्म वालों को बाबा कहते हैं, हिम्मतवान बच्चे, श्रेणी शक्तियाँ ललकार करने वाले ही समझा सकती है। समझाने का भी अभ्यास चाहिए, समझाने का भी अभ्यास चाहिए। गीत है, नैन हिम को राह दिखाओ प्रभु। स्थूल नेत्र होते हुए भी सारे विश्व की आत्माएं, भक्त आत्माएं भगवान को कहती है कि क्या करो, हम नैनहीन अंधों को रास्ता दिखाओ, राह दिखाओ। तो बाप आकर स्थूल नेत्र होते हुए भी जो भक्त आत्माएं अपने आप को अंधा कहते हैं, उनको दिव्य ज्ञान का नेत्र देते हैं, राह दिखाते हैं। ओम शांति। बच्चे अनुभव कर रहे हैं, रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है। बच्चे अनुभव कर रहे हैं, बाप को याद करने में कई सारे माया के अनेकानेक विचार देखो तूफान के रूप में आते हैं। तो बच्चे अनुभव कर रहे हैं, रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खानी होती है। अनेक प्रकार के यज्ञ तप जप करते, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, जिस कारण ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खानी होती, अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते, शास्त्र आदि पढ़ते, जिस कारण ब्रह्मा की रात ठोकरें खाते हैं ना।
तो बाबा कहते ब्रह्मा की रात कहा जाता। इतना सारा भटकते, इतना सारा कर्म कांड क्रिया कांड करते हुए भी देखो वह बाप को मिल नहीं पाए, या तो ढूंढ रहे हैं। आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन। ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा न, प्रजापिता है तो जरूर उनके बच्चे कुमार कुमारियाँ भी होंगे, परंतु मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप ही बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला हुआ है। तुम कल्प पहले भी ब्राह्मण थे और फिर देवता बने थे। जो बने थे वही फिर बनेंगे। हाँ, तुम कल्प पहले भी ब्राह्मण थे और देवता बने थे, और जो बने थे वही फिर बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम हो। बाबा याद दिलाते, स्मृति दिलाते हैं कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। अंग्रेजी में पूज्य को वर्शिप वर्दी और पुजारी को वर्शिपर कहा जाता है। भारत ही आधा कल्प पुजारी बना है। आत्मा मानती है कि हम पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। पूज्य से पुजारी और फिर पूज्य बनते हैं। बाप तो पूज्य पुजारी नहीं बनते। तुम कहेंगे हम पूज्य पावन सो देवी देवता थे, फिर 84 जन्मों के बाद कंप्लीट पति पुजारी बन जाते हैं। अभी भारतवासी जो देवी देवता, अभी भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उनको अपने धर्म का कुछ भी पता नहीं है। अपने धर्म को भारतवासी भूल गए हैं कि कैसे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुम्हारी इन बातों को सब धर्म वाले नहीं समझेंगे। जो इस धर्म के कहाँ कन्वर्ट हो गए होंगे वही आएंगे। तुम्हारी ये ज्ञान की बातें बाबा कहते सब धर्म वाले नहीं मानेंगे। सब मान जाए सारे विश्व की आत्माएं, तो सतयुग में भी क्या हो जाए, यही फिर भीड़ हो जाए। तो बाबा कहते सभी धर्म वाले नहीं समझेंगे। जो हमारे स्कूल के होंगे, हमारे इस धर्म के होंगे, जो कन्वर्ट हो गए हैं वही आएंगे। ऐसे कन्वर्ट तो बहुत हो गए हैं। बाप कहते हैं जो शिव और देवताओं के पुजारी हैं उनको सहज है। जो देवताओं के शिव के पुजारी हैं उनको ज्ञान सुनाना सहज है। उनकी बुद्धि में यह बातें जल्दी बैठती है। अन्य धर्म वाले तो माथा खपाएंगे। जो कन्वर्ट होगा उनको टच होगा। अन्य धर्म वाले तो वाद विवाद करेंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे, यानी बाबा कहते माथा खपाएंगे। जो कन्वर्ट होगा, हमारे धर्म का उसमें चला गया है, उनको ज्ञान सुनना अच्छा लगेगा, टच होगा और आकर समझने की कोशिश करेंगे। तो कहीं देखो क्रिश्चन लोग गोरे देखो कैसे अपनी ध्यान सुन कर के रहनी करनी, खान पान पहरवेश देखो सारा बदल दिया। जो कन्वर्ट हो गए हैं और हमारे कुल के हैं वह जरूर आएंगे, उनको टच होगा। कोई सेवा केंद्र पर कई ऐसे हैं जो मुसलमान भाई भी देखो सेवा केंद्र पर आ रहे हैं। तो बाबा कहते हमारे धर्म के होंगे
और अन्य धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं उनको टच होगा और आकर के समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं। हमारे कुल के नहीं होंगे तो ज्ञान सुनेंगे नहीं, टच होगा नहीं मानेंगे। आर्य समाजियों में से भी बहुत आए हुए हैं, तो ना आर्य समाजिस्ट बाबा कहते पहले नहीं सुनते थे, नहीं मानते थे, अभी वो भी देखो जरूर बाबा कहते बहुत आए हुए हैं। सिख लोग भी आए हुए हैं, बाबा के बच्चे बन गए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको अपने धर्म में जरूर आना पड़ेगा। हमारे इस नए देवता धर्म में कन्वर्ट हुए अन्य धर्म वाले, उनको बाबा कहते जरूर आना पड़ेगा। झाड़ में भी अलग अलग सेक्शन है, लिखा हुआ है ना। परम धाम में देखो अन्य धर्म वाले अपने अपने सेक्शन में रहे हुए हैं, फिर आएंगे भी नंबरवार। परम धाम से आत्माएँ अन्य धर्म वाले भी अपने अपने समय पर ही नीचे पार्ट बजाने आएंगे। टाल टालियाँ निकलती रहेंगी, वह पवित्र होने के कारण उनका प्रभाव अच्छा निकलता है। परमधाम में पहले पहले नीचे आने वाली आत्माएँ पवित्र होने के कारण बाबा कहते उनका प्रभाव अच्छा निकलता है। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, जो फिर लगाना पड़ता है। बहन भाई तो बनाना ही पड़े। ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो गए तो आपस में भाई बहन का संबंध, भाई बहन का नाता हो गया। यह हमारी पवित्र बनने की बाबा ने एक बहुत सर्वश्रेष्ठ युक्ति बताई है। बाकी लोगों को नहीं कहना है कि हम गृहस्थ में रहकर भाई बहन होकर चल रहे हैं। सीता ऐसे शब्द कहेंगे तो उनको तो कुछ समझ में आएगा नहीं, और ही बाबा कहते वह ज्ञान सुनने आएंगे नहीं। इसीलिए पहले पहले उनको ऐसी बातें नहीं सुनानी है। यह तो बाबा ने हमें अंदर में देखो कैसे आत्मिक दृष्टि बन जाए, भाई 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 बहन की पवित्र दृष्टि रहे, दैहिक दृष्टि एकदम छूट जाए, इसीलिए युक्ति बताई है। तो भाई बहन तो बनाना ही पड़े। हम एक बाप के बच्चे सब आत्माएँ भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन बनते हैं। अब जैसे कि नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, पहले पहले है ब्राह्मण, नई सृष्टि की रचना बाबा कहते स्थापना हो रही है, तो पहले पहले है ब्राह्मण। नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण होंगे। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। शिव बाबा का दूसरा नाम रुद्र भी कहा जाता है। तो बाबा कहते बाप का स्थापन किया हुआ यज्ञ, इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। यज्ञ की संभाल करने के लिए बाबा कहते ब्राह्मण जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद जरूर चाहिए, वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ब्राह्मण है पहले नंबर में चोटी वाले। आदम बीबी एडम यू को मानते भी हैं। हाँ, बाबा कहते सर्वधर्म में ब्रह्मा को तो अपनी अपनी भाषा में जरूर मानते हैं। कोई उनको कहते हैं आदम बीबी एडम
ईव को मानते हैं। इस समय तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार मंदिर देलवाड़ा मंदिर है। हाँ, तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार मंदिर कौन सा है? देलवाड़ा मंदिर। शिव बाबा भी है, आदिदेव भी है, आदि देवी जगदम्बा भी है, और हम बच्चे ब्राह्मण देखो एक एक कोठी में तपस्या करता हुआ दिखाया है। ऊपर में फिर क्या दिखाया है? राजाई स्वर्ग का। यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। तुम्हारा यादगार जड़ देलवाड़ा मंदिर, और यहाँ तुम चैतन्य में सचमुच बैठे हो। यह मंदिर खलास हो जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। विनाश में ये सारे मंदिर खलास हो जाएंगे और फिर भक्ति मार्ग में फिर से बनेंगे। तुम जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, नई दुनिया में जाएंगे। वह जड़ मंदिर तुम चैतन्य में बैठे हो, वह देलवाड़ा मंदिर जड़ मंदिर यादगार तुम्हारा, और तुम यहाँ मधुबन में कहाँ आबू में चैतन्य में बैठे हो। मुख्य मंदिर यह ठीक बना हुआ है। कौन सा? देलवाड़ा मंदिर। यह बाबा कहते हैं ठीक बना हुआ है। स्वर्ग को नहीं तो कहाँ दिखाए? ऊपर ना दिखाए तो बाबा कहते स्वर्ग को कहाँ दिखाए, इसीलिए ऊपर छत में दिखाया है। इसीलिए छत में स्वर्ग को दिखाया है। इस पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। देलवाड़ा मंदिर में बाबा कहते इस पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। बोलो, भारत ही स्वर्ग था, फिर अब भारत ही नर्क है। इस धर्म वाले झट समझेंगे। हमारे देवता कुल के होंगे तो इस धर्म वाले झट समझेंगे। हिंदुओं में भी देखेंगे तो अनेक प्रकार के धर्मों में जाकर पड़े। हिंदुओं में भी देखेंगे तो अनेक धर्म में जाकर कन्वर्ट हो गए। क्रिश्चन लोग एक भाषण करते हैं, कहीं हिंदू क्रिश्चन बन जाते, क्योंकि वो लालच देते हैं हम आपको नौकरी दिलाएंगे, या तो ये चीज़ वस्तु देंगे, या तो कहते हम पैसा देंगे। मुसलमान लोग भी प्रवचन करके हिंदुओं को क्या करते? मुस्लिम देखो बना देते हैं। तो बाबा कहते हिंदुओं में भी देखेंगे तो अनेक प्रकार के धर्मों में जाकर पड़े हैं। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है निकालने में, समझाने में। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है समझाने में। बाबा ने समझाया है, अपन को आत्मा समझ मामेकम याद करो बस, और कुछ बात ही नहीं करना चाहिए। अन्य धर्म वालों को आत्मा परमात्मा की बात सुना करके इतना ही कहो कि अपन को आत्मा समझ क्या करो, मामेकम बाप को याद करो बस, और कुछ बात आगे वो आगे की बातें बहुत सुनने वाले भी नहीं। हाँ, सुनानी जरूर है लेकिन सुनेंगे नहीं, उनकी बुद्धि में जचेगा नहीं, परंतु आत्मा परमात्मा की बात जरूर बुद्धि में बैठेंगी। और कुछ बात ही नहीं करना चाहिए। जिनका अभ्यास नहीं उनको तो बात करनी भी नहीं चाहिए। जिनको समझाने का अभ्यास नहीं है उनको तो अन्य धर्म वालों से बात भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देते हैं। अगर दूसरे धर्म वाले हैं तो समझाना चाहिए कि यदि तुम मुक्तिधाम में जाना चाहते हो तो अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करो। दूसरे धर्म वालों को चक्कर का ज्ञान सुनाएंगे तो पहले
वह सुनेंगे ही नहीं, मानेंगे नहीं। बाबा कहते उनको तो समझाना है कि अपने धर्म में तुम्हें आगे नंबर लेना है या तो मुक्ति धाम में जाना चाहते हो तो अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, अपन को परमात्मा नहीं समझो। सीधा नहीं कहेंगे, परंतु आत्मा परमात्मा की बात सुनाएंगे तो वह जल्दी समझ जाएंगे कि हम भगवान देखो परमात्मा नहीं है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हारे लिए यह मन मना भोग का मंत्र ही बस है। हाँ, अन्य धर्म वालों के लिए मन मना भोग का मंत्र ही बस है, परंतु बात करने की हिम्मत चाहिए। अन्य धर्म वालों से बात करने की हिम्मत चाहिए। शेरनी शक्तियाँ ही सर्विस कर सकती है। ललकार करने वाली बच्चियाँ, होशियार बच्चियाँ ही बाबा कहते शेरनी शक्तियाँ ही अन्य धर्म वालों को समझा सकती है, सर्विस कर सकती है। सन्यासी लोग बाहर में जाकर विलायत वालों को ले आते हैं कि चलो तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज देवे। हाँ, सन्यासी लोग विलायत में जाकर क्या करते हैं, लोगों को यहाँ ले आते हैं भारत में। कहते हैं चलो भारत में हम क्या करें, भारत का प्राचीन राजयोग सिखलाते हैं। अब बाप को तो जानते ही नहीं, सन्यासी आदि बाहर से लोगों को ले आते भारत का प्राचीन योग सिखाने, परंतु बाबा कहते वह सन्यासी बाप को तो जानते ही नहीं। ब्रह्म को भगवान समझ कह देते, ब्रह्म को याद करो। हाँ, वह तो सन्यासी क्या ब्रह्म तत्व रहने के घर कोई भगवान समझ करके परमात्मा समझ कर कह देते कि इसको ब्रह्म को याद करो, बस यह मंत्र दे देते हैं। जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजड़े में डाल देते, तो ना बाप कहते वह सन्यासी न बाप को जानते। ऐसे ही विलायत से लोगों को यहाँ भारत में ले आते कि चलो हम भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। तो बाबा कहते हैं एक मंत्र दे देते, ब्रह्म ही भगवान है, उनको याद करो। जैसे किसी चिड़िया को पिंजड़े में डाल अपने अंदर फंसा देते हैं, तो ऐसे ऐसे समझाने में भी टाइम लगता है। बाबा ने कहा था हर एक चित्र के ऊपर लिखा हुआ हो शिव भगवान वच्य, ताकि वह समझ जाए कि शिव भगवान कह रहे हैं। तुम जानते हो इस दुनिया में धनी बिगर सांप निर्धन के हैं। तुम जानते हो इस दुनिया में परम पिता परमात्मा पारलौकिक माता पिता के बिगर सब मनुष्यात्माएं क्या है, निर्धन के, अनाथ बन गए हैं। पुकारते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। अच्छा, उनका अर्थ क्या है? वह भक्त आत्माएं कहते रहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। बाबा कहते कहो अच्छा उनका अर्थ क्या है? ऐसे ही बोलते रहते हैं तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। अब बाप तुमको स्वर्ग के सुख के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो करेगा वह पाएगा। इस समय तो सब पतित है, पावन दुनिया तो एक स्वर्ग ही है, या कोई भी सतो प्रदान हो न सके। सतयुग में जो सतो प्रदान थे
वही तमो प्रधान पतित बन जाते हैं। क्राइस्ट के पिछाड़ी जो उनके धर्म वाले आते हैं वह तो पहले सतो प्रधान होंगे न। क्राइस्ट के पिछाड़ी उनके धर्म वाले ऊपर से नीचे पार्ट बजाने आते हैं। उनके धर्म की आत्माएं पहले सतो प्रधान पवित्र होंगे न। जब लाखों के अंदाज में होते हो तब लश्कर तैयार होता है लड़ कर बादशाही लेने। जब उनके धर्म की आत्माएं बाबा के लाखों की अंदाज में होते हो तब लश्कर तैयार होता है लड़कर बादशाही लेने। उनको सुख भी कम तो दुख भी कम है। पिछाड़ी में आने वाले अन्य धर्म वालों को सुख भी कम तो दुख भी कम। तुम्हारे जैसा सुख तो किसी को मिल न सके। हाँ, तुम देवता धर्म की आत्माओं को सतयुग त्रेता में जितना सुख है अथा इतना सुख तो अन्य धर्म वाले को कोई को मिल न सके। वो तो द्वापर के बाद पीछे आते हैं। अभी तुम तैयारी कर रहे हो सुख धाम में आने के लिए। बाकी सब धर्म कोई स्वर्ग में थोड़ी आते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो उन जैसा पावन खंड कोई होता नहीं। जब बाप आते हैं तब ही ईश्वरीय राज्य स्थापन होता है। वहाँ लड़ाई आदि की बात नहीं। कहाँ सतयुग में बाप जो ईश्वरीय राज्य स्थापन करते हैं वहाँ लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। लड़ना झगड़ना तो बहुत पीछे शुरू होता है। लड़ना झगड़ना तो बाबा कहते बहुत अन्य धर्म वाले आए और उनकी लाखों की अंदाज में प्रजा को तब देखो लड़ाई करते हैं। लड़ करके बादशाही दूसरों का राज्य लेते हैं। तो बाबा कहते हैं सब धर्म वाले तुम्हारे जैसा सुख तो किसी को मिल न सके। तुम अभी तैयारी कर रहे हो सुख धाम में जाने के लिए। बाकी सब धर्म कोई स्वर्ग में थोड़ी आते हैं। भारत जब स्वर्ग था तुम जैसा पावन खंड कोई होता नहीं। जब बाप आते हैं ईश्वरीय राज्य स्थापन करते हैं वहाँ लड़ाई आदि की बात नहीं। लड़ना झगड़ना तो बहुत पीछे शुरू होता है। भारतवासी इतना नहीं लड़े हैं। सोचो, हाँ, भारतवासी राज्य कोई लेने के लिए इतना नहीं लड़े हैं। थोड़े समय में लड़कर अलग हो गए हैं। द्वापर में एक दो पर चढ़ाई करते हैं। यह चित्र आदि बनाने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। यह भी लिखना चाहिए भारत जो स्वर्ग था सो फिर नर्क जैसे कैसे बना। आकर समझो, भारत सद्गति में था अब दुर्गति में है। अब सद्गति को पाने के लिए बाप की नॉलेज देते हैं। मनुष्यों में यह रूहानी नॉलेज होती नहीं। यह होती है परमपिता परमात्मा में। बाप ये नॉलेज देते हैं आत्माओं को। बाकी तो सब मनुष्य को ही देते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने लिखे हैं, मनुष्यों ने पढ़े हैं। यहाँ तो तुम्हें रूहानी बाप पढ़ाते हैं और रूह पढ़ती है। पढ़ने वाली तो आत्मा है न, वह लिखने और पढ़ने वाले मनुष्य ही है। शास्त्र आदि लिखने वाले मनुष्य और पढ़ने वाले भी मनुष्य ही हैं। परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं। तो बाप कहते हैं इन शास्त्र आदि से किसी की भी सद्गति हो नहीं सकती। यह शास्त्र आदि पढ़ने से किसी की भी सद्गति
हो नहीं सकती। मुझे भी आकर सबको वापस ले जाना है। अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य है। सतयुग में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहाँ 9 लाख होते हैं। बहुत छोटा झाड़ होगा। फिर विचार करो, इतनी सब आत्माएँ कहाँ गई? ब्रह्म में व पानी में तो नहीं लीन हो गई। हाँ, सतयुग में तो थोड़े होते हैं। तो बाबा कहते इतनी सारी जो आत्माएँ हैं वह कहाँ गई? ब्रह्म में व पानी में लीन हो गई। वह सब मुक्तिधाम में रहती है, ना ब्रह्म में लीन होती न पानी में लीन होती। बाबा कहते सब मुक्तिधाम में अपने घर में रहती है और अपने अपने समय पर नीचे आती है। हर एक आत्मा अविनाशी है। उनमें अविनाशी पार्ट निंदा हुआ है जो कभी मिट नहीं सकता। आत्मा विनाश हो न सके। आत्मा तो बिंदी है, बाकी निर्वाण आदि में कोई भी जाता नहीं। सबको पार्ट बजा नहीं है। एक बार नीचे उतरे फिर बाबा कहते कोई बीच से ऊपर तो जा नहीं सकते। जब तक बाप नीचे लेने के लिए ना आए तब तक कोई भी ऊपर निर्वाण धाम में जा नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते कोई निर्वाण आदि में जाता नहीं। सबको पार्ट बजा नहीं है। जब सब आत्माएं आ जाती हैं तब मैं आकर सबको ले जाता हूँ। पिछाड़ी में है ही बाप का पार्ट।